हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 43 करेंगे, जिसमें संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, यानी दो लेंस आपस में रखे हो एक साथ तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी। एक लेंस की फोकस दूरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर दो लेंस को एक साथ रख करके और उसकी फोकस दूरी क्या होगी ये देखेंगे हम लोग, और इसके सूत्र का निगमन करेंगे इसमें। तो यहाँ पर दो उत्तल लेंस है, एक L1 है और एक L2 है। दोनों को जोड़ करके रखा गया है। L1 की फोकस दूरी F1 होगी और L2 की फोकस दूरी F2 होगी। ठीक है। लेंस के बाईं ओर वस्तु O रखी गई है। पहले लेंस L2 को अनुपस्थित कर देंगे, यानी L2 को अनुपस्थित मान करके चलना होगा। इसको हम L2 को अनुपस्थित मान लेंगे। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर वस्तु को रखेंगे L1 के बाईं ओर, तो L2 अनुपस्थित होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह L1 I डैश बनेगा, अर्थात L1 का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I डैश पर बनेगा। और I डैश लेंस L2 के लिए लेंस का कार्य करेगा, यानी L2 के लिए लेंस का कार्य करेगा। और जब प्रतिबिंब I होगा, जब प्रतिबिंब यहाँ पर I होगा, तब L2 को अनुपस्थित मानकर इसके बाद वहाँ पर केवल L1 पर अपवर्तन के सूत्र से इसका मान निकालेंगे। फिर इसके बाद L1 को अनुपस्थित मानकर उसका सूत्र निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले देखिए, इसमें क्या लिखा है, माना नगण्य मोटाई के दो लेंस L1 तथा L2 की फोकस दूरी क्रमशः F1 व F2 है। ये दोनों लेंस हैं, इनकी फोकस दूरी मान लेते हैं F1 व F2 है। इनके संयोजन के मुख्य अक्ष के बाईं ओर वस्तु O स्थित है। ठीक है। यदि लेंस L2 को अनुपस्थित मान लिया जाए तो L1 द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश दाईं ओर प्राप्त होता है, यहाँ पर। ठीक है, दाईं ओर प्राप्त होता है। तो लेंस L2 को अनुपस्थित मानकर केवल लेंस L1 पर अपवर्तन के सूत्र से, तो अपवर्तन के सूत्र से ये हम लोग इसका, ये उत्तल लेंस का सूत्र है, इसके पहले हम लोग इसको निगमन कर चुके हैं। तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है। तो यहाँ पर V क्या है, V डैश है। ठीक है। और F क्या है, F1 है। ठीक है। F1 क्या है, प्रति पहले लेंस की फोकस दूरी है, अर्थात L1 की फोकस दूरी है। और V डैश जो है यह पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है। ठीक है। तो यहाँ पे V डैश माना गया है यहाँ पर, यहाँ पर। और यह जो है V उसका प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर ये पहला समीकरण आ गया कि 1/V डैश माइनस 1/U बराबर 1/F1, समीकरण नंबर 1। ठीक है। तो यहाँ पर पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 1/V डैश माइनस 1/U बराबर 1/F1, ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है। तो ये लेंस के सूत्र में मान रख दिए। आगे है प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 हेतु आभासी वस्तु का कार्य करता है, यानी जो I डैश है वह L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है, तो जिससे प्रतिबिंब I प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये लेंस L2 पर अपवर्तन के सूत्र से, अब L2 पर फिर अपवर्तन के सूत्र से इसको इसमें रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब L2 पर अपवर्तन के सूत्र से लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखिए लिखा गया है कि लेंस L2 पर अपवर्तन के सूत्र से, तो फिर आगे अपवर्तन के सूत्र में, तो अपवर्तन का सूत्र 1/V, तो 1/V, तो यहाँ 1/V ही होगा, माइनस U की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, V डैश हो जाएगा, और बराबर 1/F2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब जो लेंस का सूत्र है उस लेंस के सूत्र में यहाँ पर जो फोकस, उसका जो प्रतिबिंब है आई पर बनेगा। इस फिगर में देखिए यहाँ पर आई पर बनेगा। ठीक है। तो इसके लिए जो वस्तु की जो दूरी है वह क्या है, V है, यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी V है, और ये आई डैश वस्तु का कार्य करेगा, तो वस्तु की दूरी V डैश हो जाएगी, और फोकस इसका F2 होगा, द्वितीय लेंस का। ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ से इसको सॉल्व करते समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को
जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 1/v माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 दोनों जोड़ देंगे। ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। दोनों बराबर होने पर इसको लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, यहाँ पर यह जो है समीकरण 3 मिल गया हमको, समीकरण नंबर 3 मिल गया। ये दोनों लेंसों के स्थान पर एफ फोकस दूरी लेंस इस प्रकार रखा हो कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो F1 F2 है, इनको इस प्रकार से रखा हो गया हो कि यह बराबर हो 1/f के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एफ फोकस दूरी का कोई लेंस इस प्रकार रखा हो कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, कैपिटल एफ। समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 और 4 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह एफ हो जाएगा, 1/f हो जाएगा इसकी जगह तब। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, तुलना करिए चाहे 1/f का मान उठा करके यहाँ समीकरण का मान यहाँ पे रख दीजिए इसका। तो यहाँ रखेंगे तो इसकी जगह एफ हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। ये हमें सूत्र मिल जाएगा। इस सूत्र से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना की जा सकती है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि यदि इस फिगर में, जो यह फिगर है, इस फिगर में दोनों उत्तल लेंस है, यदि एक उत्तल और दूसरा अवतल लेंस हो तो उस रूप में संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो जब एक और पॉइंट देख लेते हैं, जब संयुक्त रूप से, यहाँ पर लिखिए, जब संयुक्त रूप से एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस रखा हो, अवतल लेंस रखा हो तो सूत्र हो जाएगा यहाँ पे 1/f बराबर 1/f1, यही सूत्र, प्लस 1/f माइनस में हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि अब अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो f2 की जगह माइनस f2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी है f2। ठीक है, तो f2 फोकस दूरी है, उत्तल लेंस, ये दोनों उत्तल लेंस की फोकस दूरियां थी, तो द्वितीय लेंस की फोकस दूरी f2 थी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हुई। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यही फोकस दूरी अवतल लेंस में, जब अवतल लेंस हो जाएगा इसकी जगह तो वह हो जाएगा माइनस में, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस में हो जाएगा 1/f2। ठीक है, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो f1 और f2, तो यहाँ पर हो जाएगा f2 माइनस f1। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू, ठीक है, इसको आगे आप यहाँ दे सकते हैं f अगर आप लिखना चाहेंगे, f बराबर लिखना चाहेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा f1 f2 बटा f2 माइनस f1। ठीक है, ये आपका सूत्र आ गया। जब एक उत्तल लेंस हो और एक अवतल लेंस हो तब फोकस दूरी, उसकी फोकस का सूत्र उसका होगा, ये सूत्र हो जाएगा उसका। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें आप कुछ कंडीशंस को देख सकते हैं। कंडीशंस ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कंडीशन में
जब एक उत्तल अथवा दूसरा अवतल लेंस हमेशा संयुक्त हो तो वह कैसा व्यवहार करेगा, उस व्यवहार के आधार पर उसके केस देख लेते हैं, कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक सेकंड, तो आगे यही लिखा गया है कि यदि संयुक्त रूप से एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल रखा गया हो तो इसमें जो है इसको हम लोग निगमन करके यहाँ पर ये सूत्र प्राप्त कर लिए थे। तो इसके बाद अब इसके कुछ कंडीशंस हैं, इस केसेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर है संयुक्त रूप से उत्तल व अवतल लेंस के कुछ कार्य। तो इसके कुछ कंडीशंस हैं। तो केस नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। जब दोनों संपर्क में रखे रहते हैं उत्तल और अवतल के लिए, तो उनके लिए वो आपस में किस तरीके से व्यवहार करते हैं, उनकी फोकस दूरियां। यदि F2 बड़ी हो F1 से, यानी एक F2 की फोकस दूरी ज़्यादा हो, F1 की फोकस दूरी कम हो, अर्थात अवतल लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा हो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम हो, तब उस समय F पॉजिटिव उत्तल लेंस होगा। तब उस समय F जो होगा वह धनात्मक होगा और उत्तल लेंस होगा। अर्थात यदि उत्तल व अवतल लेंस के संयोग में अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक है तो लेंसों का संयोग उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगा तो इनका जो संयोजन किया जाएगा वह संयुक्त रूप से इसमें अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी, तो लेंसों का जो संयोग होगा वह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है। दूसरा केस है, यदि F2 छोटा हो F1 से तो F क्या होगा, निगेटिव होगा, अर्थात ऋणात्मक होगा, तो वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यानी यदि उत्तल व अवतल लेंस के संयोग में उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक तो लेंसों का संयोग अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है। अगला तीसरा है कि यदि F2 बराबर F1 दोनों फोकस दूरी बराबर होंगे तो F जो होगा वह अनंत पर होगा। कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। ठीक है। तो इनकी जो है कि लेंस का संयोग जो होगा वह समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है। यानी लेंस संयोग कैसा व्यवहार करेगा, समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है। ये इसके 3 कंडीशंस थे। इसमें आगे है, जब दोनों लेंस अवतल हों। अब दोनों लेंस अवतल हों, एक बार तो दोनों उत्तल थे, उसका हम लोगों ने निगमन किया। फिर एक उत्तल एक अवतल हो, उसका भी किया। फिर अब जब दोनों लेंस अवतल हों, तो जब दोनों लेंस अवतल होंगे तो F1 और F2 दोनों का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस में फोकस दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। इन दोनों का मान ऋणात्मक होगा। तो इस समय सूत्र F बराबर F1 इंटू F2 बटा F2 माइनस F1 सूत्र से, ये जो पीछे सूत्र अभी निगमन किया गया, इस सूत्र से हम लोग यहाँ पर ये सब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में सब माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में और ये माइनस में यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस से माइनस गुणा करने पर प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो गुणा करने पे F1 इंटू F2 ही आएगा और माइनस यहाँ पर ये प्लस हुआ, ये माइनस में हुआ, तो इसलिए माइनस बाहर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह इसका सूत्र मिल जाता है, यह बराबर माइनस F1 इंटू F2 बटा F1 प्लस F2 मिल जाता है सूत्र। F का मान ऋणात्मक होगा, यहाँ नोट में लिखा गया F का मान ऋणात्मक होगा, तब संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। जब F का मान ऋणात्मक आएगा तो यह किस तरीके से व्यवहार करेगा, संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है। आगे है, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता। तो संपर्क में दो लेंस जब रखे जाते हैं तो उनकी संयुक्त क्षमता क्या होती है। तो यदि संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमताएं क्रमशः या P1 व P2 है। ठीक है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ द लेंस, पावर बोलते हैं इसको, P से जोड़ करते हैं। P1 पहले लेंस की, दूसरे लेंस की P2 है, तथा लेंसों की फोकस दूरी F1 व F2 है। जो दोनों लेंस है उनकी फोकस दूरी F1 व F2 है। तो P बराबर सूत्र होता है लेंस की, P बराबर होता है 1/F होता है। तो यहाँ पर क्या है, P1 है तो F1 हो जाएगा और P2 के लिए क्या हो जाएगा, 1/F2 हो जाएगा। और P बराबर यहाँ पर क्या है, 1/F होता है, ये होता है। ठीक है। तो संयुक्त फोकस है तो दोनों लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र होगा, लिख लेना चाहिए यहाँ पर, दोनों लेंसों
की संयुक्त फोकस दूरी के लिए 1/f बराबर, ठीक है, 1/f1 प्लस 1/f2 होगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसका मान कितना है, p है। यहाँ पर इसका मान क्या है, इसको कैपिटल F है, इसका मान क्या है, p है, और इसका मान p1 है, और इसका मान p2 है। तो ये सूत्र हो जाएगा, दो जब लेंस संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता का सूत्र हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2। अब इसी प्रकार पर इनके रखने से परस्पर इनकी क्षमताएं क्या होती है, आपस में जुड़ जाते हैं। जब संपर्क में दो लेंस रखे जाते हैं तो उनके फोकस दूरी आपस में जुड़ जाती है, ठीक है, क्षमताएं उनकी जुड़ जाती हैं। तो लेंसों का संयोजन इसलिए किया जाता है दो लेंसों का एक साथ, कि उनकी जो फोकस जो क्षमता होती है वो आपस में जुड़ जाती है। अगर इसी प्रकार से n प्रकार के लेंस होंगे तो n प्रकार लेंस होंगे तो पावर ऑफ लेंस भी उनकी n हो जाएगी। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p1 प्लस p2 प्लस ऐसे डॉट डॉट प्लस p n लेंस तक भी उनका आपस में सब जुड़ जाएगा। यानी संपर्क में रखे जितने लेंस होंगे सभी लेंसों की क्षमताओं का योग उस पूरी क्षमता के योग के बराबर होगा। उनकी कुल क्षमता का योग क्षमताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।